हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को माँ अम्बे कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को फिजिक्स का एक बहुत ही मस्त ज़बरदस्त टॉपिक डॉपलर प्रभाव समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक वीडियो में ही क्लियर हो जाए। तो बिना देर करे आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, डॉपलर प्रभाव समझने के लिए बोर्ड पर जो चित्र पारा हुआ उसको देखिए। एक ध्वनि स्रोत का चित्र हमने पढ़ा है। एक श्रोता जिससे ध्वनि निकलता है वो ध्वनि स्रोत होता है, और जो ध्वनि को सुनता है उसे श्रोता कहते हैं, जैसे हम आप। तो जब ध्वनि स्रोत या श्रोता ये दोनों में से कोई स्थिर रहे, अर्थात ध्वनि स्रोत जब स्थिर रहता है तो ध्वनि की आवृत्ति जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जैसा उससे निकलेगा वैसा ही आपके कानों तक पहुंचेगा। अर्थात जब ध्वनि स्रोत स्थिर रहता है तो ध्वनि की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा साउंड निकलता है वैसे आपका कान तक पहुंचता है। लेकिन जब ध्वनि स्रोत या श्रोता, चाहे तो ध्वनि स्रोत गति में रहे या श्रोता गति में रहे या दोनों में से कोई एक गति में रहे, तो उस स्थिति में क्या होती है कि ध्वनि की आवृत्ति प्रभावित होती है, और यही ध्वनि की जो आवृत्ति प्रभावित होती है उसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसमें होता क्या है भाई कि जब ध्वनि स्रोत श्रोता के नज़दीक जाएगा तो ध्वनि जो है तीक्ष्ण सुनाई पड़ेगा, और ध्वनि स्रोत जब श्रोता से दूर जाएगा तो ध्वनि आपको थोड़ा सा तीक्ष्णता कम जाएगी। अर्थात ध्वनि स्रोत जैसे जैसे आपके नज़दीक आएगा आवाज़ आपको साउंड जो है तीक्ष्ण सुनाई देगा, तेज सुनाई देगा। देखिए, हमने एक गाड़ी लिया है, इसमें हॉर्न लगाया है, तो ये गाड़ी जो है ये श्रोता है, इसके नज़दीक जा रहा है तो दूरी घटेगा। तो जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच दूरी घटेगा तो जो ध्वनि की आवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण तेज आवाज़ सुनाई देगा। और ये देखिए, इधर की ओर मैंने फेस कर दिया, अर्थात ये जा रहा है तो ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच दूरी बढ़ रही है। जब दूरी बढ़ेगा तो आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति जो है कम जाएगी। अब ये देखिए, आप एक बार इसको देख करके लिख लीजिएगा, इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, कभी कदाल हम लोग जब रेलवे स्टेशन पर खड़ा होते हैं और रेल दूर से आ रही होती है तो जैसे जैसे हमारे नज़दीक पहुंचता है, एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम रेलवे स्टेशन पर खड़ा होते हैं और रेल दूर से आ रही होती है तो उसका हॉर्न की आवाज़ आपको जैसे जैसे नज़दीक आएगा तेज सुनाई देगा, लेकिन रेल जब आपसे दूर चली जाएगी तो उसका जो हॉर्न की आवाज़ है वो आपको कम सुनाई पड़ेगा। ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो याद रखना है, डॉपलर प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है? हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो इसी डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करके जो हवाई जहाज़ का स्टेशन है और जो हवाई जहाज उसके बीच तरंग को आदान प्रदान करके हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आशा करेंगे कि समझ में आ जाएगा। जय हिंद।